अचानक ये लगने लगा है कि क्या तस्वीर बदल रही है और यहां निश्चित रूप से अब लोगों के दिमाग में ये भी उमड़ घुमड़ रहा है कि अमेरिका ये 2 हफ्ते की बात, कई लोग तो ये भी कह रहे हैं, जैसे अगर आप पश्चिम के अखबार पढ़ें, वॉल स्ट्रीट जर्नल जिसने पहली बार ये कहा कि शायद अब अमेरिका भी इसमें इन्वॉल्व होगा, ट्रंप ये मूड बना रहे हैं। इसमें यह भी कहा गया कि 2 हफ्ते का वक्त, ये 2 हफ्ते, कई लोग ये भी कहते हैं कि ट्रंप के बड़े फेवरेट है, अक्सर वो जब मियाद मांगते हैं तो 2 हफ्ते की बात करते हैं। एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव मेरे साथ आज यहाँ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं और कर्नल साहब बहुत स्वागत है आपका। शैलेंद्र सर भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, अक्सर वो खबर का सीरियस पहलू आपको समझाते हैं। मेजर गौरव आर्य मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत है सर। जहां जिस डेस्टिनेशन से भी आप जुड़े हुए हैं, वी आर मिसिंग यू इन द स्टूडियो। लेकिन पहले तो मैं ये जानना चाहता हूं कि ये नाप जोख, ये जो पलड़ा ऊपर नीचे हो रहा है दोनों का, ये इसमें अब आखिरकार क्या अगले 2 दिनों 3 दिनों में कुछ सिनेरियो बदलेगा या इसी तरीके से गुड मॉर्निंग होगी ईरान की तरफ से? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि अब धीरे धीरे आप देखेंगे करीब 3-4 दिन के बाद कि ईरान के जो हमले हैं इजराइल के ऊपर, वो हल्के पड़ने शुरू हो गए हैं। देखिए, इनकी सप्लाई काट दी है। ईरान जो भी बनाता था वो भी खत्म हो रहा है। इजराइल की सप्लाई चालू है। वेस्टर्न वर्ल्ड पूरा का पूरा सप्लाई कर रहा है हथियार। तो देखिए, इजराइल की जो सप्लाई चेन है वो बरकरार है, लेकिन ईरान की सप्लाई चेन कट चुकी है। कोई जहाज नहीं उड़ रहा वहां पे। एक चाइनीज, आपने बताया था कल परसों अपनी शो पे कि एक चाइनीज जहाज बेचारा गरीब सा वहां पे आके लैंड करा है, तो क्या ही दे गया होगा वो। मेजर साहब, लेकिन ये कहते हैं 2-3 और उड़े हैं चाइना से और अचानक रेडार से गायब हो गए जैसे ईरान के पास पहुंचे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं कह रहा हूं कि 50 जहाज भी आ गए, लेकिन वॉर में जो खर्चा होता है, जो एट्रिशन होता है इक्विपमेंट का, ये मेरे दोनों सीनियर हैं जो आपके शो में हैं, दे आर वेरी मच माय सीनियर, दे विल टेल यू कि जितना आप इंटेंसिटी वॉर की बढ़ती है उतना आपका वॉर वेस्टेज रिजर्व है या आपके और इक्विपमेंट है, मटेरियल है, मैन पावर है, उतनी तेजी से खर्च होता रहता है। वो आप कुछ नहीं कर सकते उसके बारे में। सिंपली ईरान कैन नॉट कीप पेस। दिनेश, ईरान नहीं कीप पेस कर सकता है। और एक आखिरी बात मैं आपको बता दूं, इजराइल वहां पे मार रहा है जहां पे इनकी प्रोडक्शन फैसिलिटीज है, यानी कि जड़ पे मार रहा है। आप देखिए, ईरान कहता है हमने इस हेडक्वार्टर में मार दिया, वेरी गुड। ईरान कहता है हमने इस अस्पताल में मार दिया, एक्सीलेंट। हमने ये बिल्डिंग में मार दिया, यहाँ पे सॉफ्टवेयर हो रही। अरे, जहां पे इजराइल के हथियार एक्चुअली डेवलप हो रहे हैं, जहां पे उनकी न्यूक्लियर साइट्स हैं, वहां पे कितने अटैक करे कोई ये भी तो बताया हमें। ईरान वो भी तो, और आज इन्होंने कोशिश करी थी ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को मारने की, बेचारा बच गया। नहीं, वहां से ईरान ने डिक्लेयर कराया। ईरान से एक और स्टेटमेंट आया सर, जिसमें कहा गया कि हमारी न्यूक्लियर फैसिलिटीज को कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं है, ये जाते हैं ऊपर बम मार के आ जाते हैं। मुझको लगता है एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव ये असल में ये कह रहे हैं कि नहीं, और मारो, यही जगह यहाँ पर और मारो। अब देखो दिनेश, पहली बात तो जो गौरव ने बोला है कि जिस तरह के 2-3 जहाज वहाँ गए हैं, उनकी जो टनेज है और जिस तरह के मिसाइल्स को इनकी ज़रूरत है, कम से कम बैलिस्टिक मिसाइल्स में SRBM की ज़रूरत है, IRBM की ज़रूरत है, MRBM की ज़रूरत है, वो बहुत भारी मिसाइल्स होती हैं। एक मिसाइल का वजन जो है 18-20 टन के आसपास होता है, उसमें कितनी आ सकती है, तो वो नहीं आ रही। इसका मतलब मिसाइल की सप्लाई और लॉन्चर्स, जिस तरीके से इजराइल लॉन्चर्स को अटैक कर रहा है, लॉन्चर्स नहीं रहेंगे, 2/3 खत्म हो चुके हैं। उसकी सूचना आ चुकी है, सप्लाई कम हो रही है। और आपने देखा जो वेव शुरू में आई थी, उसके बाद अब इक्का दुक्का आ रही हैं। और सबसे बड़ी बात जो गौरव ने कही है कि वो मार रहे हैं निशाना सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और ये मार रहे हैं जड़ में। जो चाणक्य नीति है ना कि जड़ में मट्ठा डालो, जब मट्ठा डालोगे आप तो कुछ निकलेगा ही नहीं। तो एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि अगर आप ये सोचते हैं कि बहुत बड़ा जखीरा ईरान के पास खुद का, अगर सप्लाई नहीं भी होती है तो लॉन्चर कहां से लाएंगे? अगली खबर देखिए कर्नल साहब, उसके बाद आपके पास आने वाला हूं। इजराइल के बीरशेबा शहर में मिसाइल अटैक, लगातार दूसरे दिन मिसाइल अटैक हुआ। माइक्रोसॉफ्ट बिल्डिंग के करीब गिरी मिसाइल, कई कारों में आग लगी, 6 लोग जख्मी, और ये तो आज पूरे दिन छाया रहा माइक्रोसॉफ्ट के करीब यहाँ पर ये जो हमला हुआ है। लेकिन इस तरीके के कई जगहों पर जाकर आज फिर से मिसाइलें गिरी हैं। हालांकि एक्सपर्ट्स ये समझ रहे हैं कि अब धीरे धीरे, वो जो कह रहा है कि अभी तो हमने शुरुआत, आज असल में जवाद हुसैनी साहब ये कह रहे थे, जो भारत में राजदूत हैं ईरान के, उन्होंने कहा कि भारत को इसमें आना चाहिए, और अगर भारत पहले ही शांति के लिए आवाजें उठाता तो ये इजराइल जैसे देश इस तरीके की हिमाकत करते नहीं। लेकिन ये हुआ नहीं। अभी भी हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारी गोपनीय ताकत है जिसके बारे में हमने विश्व को बताया नहीं है, और दुनिया की भलाई इसी में है कि हमको और ना छेड़ा जाए। जय हिंद, नमस्कार दिनेश जी। आजकल आप ना सीरियस वाले पार्ट आप ले लीजिए, गंभीरता मैं ले लेता हूँ। लीजिए प्लीज। गंभीर बात ये है अब कि जो ये 2 सप्ताह का टाइम और पिछले कुछ दिन को अगर आप एवेलुएट करेंगे
ये आपको मैंने उस दिन भी कहा था जिस दिन आपने बात करी थी कि ईरान ने बोला कि हमने F-35 गिरा दिए, याद है? मैं कहा जी आपने 2 गिराए, आपने 3 गिराए, आपका क्या गिरा आपको पता ही नहीं चला। देखिए जो इजराइल और ईरान के टारगेटिंग में जो फर्क है, आप देखते जाइए, न्यूक्लियर की जगह आपकी मार दी, मिलिट्री इंस्टॉलेशन मार दिए, आपके साइंटिस्ट मार दिए, आपके लीडर्स मार दिए, आपके यहाँ एक वैक्यूम क्रिएट कर दिया। सबसे बड़ी बात आपकी वो जो स्ट्रैटेजिक रिफ्यूलिंग पावर के जो पॉइंट्स हैं वो आपके डिस्ट्रॉय कर दिए। आपने बदले में क्या किया? आपके पास सिर्फ एक चीज थी, ईरान क्या जी हमने टेल अवीव के ऊपर 10 बम गिरा दिए, 20 बम गिरा दिए, 30 बम गिरा दिए। हुआ क्या? बात ये है कि असल में किसका ऑब्जेक्टिव, जो फाइनल ऑब्जेक्टिव तय किया गया है वो सर्व हो रहा है। इजराइल पर ईरान का जबरदस्त ड्रोन अटैक। इजराइल ने ड्रोन को हवा में रोक लिया, नौसेना और वायुसेना ने रोके ये सभी ड्रोन्स। यहां पर ड्रोन के जरिए भी हो रहा है। ड्रोन कई जगह और छोटी मिसाइलें इसलिए भी भेज दिए जाते हैं ताकि वहां एयर डिफेंस को एंगेज किया जा सके और बड़ी मिसाइलें भेजी जा सके। एडिशन की चर्चा दोनों तरफ हो रही है, कितना खर्च हो गया दोनों तरफ से, हर एक दिन वॉर में कितना खर्च दोनों कंट्रीज कर रही है इसका भी जिक्र हो रहा है, किसकी हालत ज्यादा खराब हो रही है इसका भी जिक्र हो रहा है। लेकिन एक बात और कही गई मेजर गौरव आर्य, और ये भी जवाद हुसैनी ने कही कि ये जिस तरीके से न्यूक्लियर की बात छोड़कर ज्यादा ये कह रहे हैं कि वहां हम लीडरशिप को हटाकर अपनी तरह की लीडरशिप एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। इनका असल में शुरू से मकसद यही है, क्योंकि हमने तो ये स्पष्ट कर दिया था कि न्यूक्लियर हम बनाने का इरादा भी नहीं रखते। देखिए जब तक आप सांप का सर नहीं काटेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। अगर ये कहते हैं कि न्यूक्लियर नहीं बनाएंगे तो ये तो कई बार 10 बार पहले भी कह चुका है ईरान फिर चोरी से बनाता है। इसीलिए इस बार राइजिंग लायन जो है, राइजिंग लायन पुराना झंडा है, जैसे कि कल हमने शो में बताया था। राइजिंग लायन जो ऑपरेशन है वो एक्चुअली ईरान का शाह के जमाने का झंडा है। तो ये शाह के रूल को वापस लाना चाहते हैं और ये रेजिम चेंज ऑपरेशन है, ये मुंह पे बोल रहे हैं। इसमें कौन सी ढकी छुपी बात है? वो तो सामने मुंह पे बोल रहे हैं इजरायली कि भाई इसको निपटाना है। और जहां तक ये खामेनेई की बात है, इन्होंने मुंह पे ये बोला है कि हमें इसको निपटाना है, इसकी हत्या करनी है। साफ सीधी बात है। दे से वी वांट टू किल हिम। अब इससे ज्यादा स्पष्ट कोई क्या हो सकता है कि ये कहते हैं साहब न्यूक्लियर हम नहीं बनाएंगे। न्यूक्लियर तो बना रहे हैं। इनका अमाद प्लान था, अमाद प्लान इन्होंने बंद कर दिया जब इनको ये लगा कि अमेरिका ने इराक को इन्वेड कर दिया। इन्होंने बोला साहब हम तो बगल में, कहीं हम भी निपटा दिए जाएंगे। तो तब से ये बात चल रही है। फिर ये डुअल टेक्नोलॉजी की बात आप ये कह रहे हैं कि इसमें कोई ऐसी बड़ी डिस्कवरी करके वो नहीं लाए हैं। एक्चुअली ऑब्जेक्टिव ये था, और अगर वो कह रहे हैं तो एक्चुअली उनको लेट रियलाइजेशन हो रहा है, होना यही था। अगली खबर आपको बता दूं, उसके बाद आ रहा हूं। इजराइल का ईरान के परमाणु सेंटर पर अटैक। इजराइल की बमबारी से तेहरान भी कांपा। परमाणु ठिकाने पर अटैक से भड़का ईरान की सिक्योरिटी काउंसिल से एक्शन की मांग। ये देखिए जरा क्या हो रहा है यहाँ, तेहरान देख लीजिए। और ये एक न्यूक साइट है और वहां पर हमले के बाद ये धुआं कहते हैं बहुत देर तक वहां मंडराता रहा। हालांकि अब ये मशरूम जैसा दिख रहा है कि नहीं, ये फैसला आप कीजिए। आइए ये आपको ये बताएगा कुछ दिनों में कि यहाँ रेडिएशन है कि नहीं। सर ये खतरा तो बना हुआ है ना लगातार। ऐसा होता है ना, किसी भी ऐसे साइट पर बहुत सारे केमिकल्स होते हैं और बहुत सारे पायरोफोरिक आइटम्स होते हैं। ये क्या है सर पायरोफोरिक? जो आग से जल पड़ते हैं। अच्छा। इन्फ्लेमेबल, हाँ, ज्वलनशील। तो ये उस तरह के आइटम्स हैं। और ये जब भी आप हिट करेंगे खास जगह पे आपको वो सब उड़ जाएंगे। जैसे बता रहे थे, आपको सेंट्रीफ्यूज चाहिए, आपको कॉमन हॉल चाहिए, आपको सारे वैक्यूम चैम्बर चाहिए, सब चाहिए। तो वो सारे उड़ रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। अगर आपके पास अभी भी वेपन ग्रेड 60% 100 किलोग्राम यूरेनियम है भी, तो उसको बनाएंगे कैसे? और एक बात है, कई बातें आ रही हैं कि ये बना सकते थे, लेकिन एक बात ये कही जा रही है कि वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन की बात करके जो इराक का हवाला कर दिया गया, जो हाल कर दिया गया था, उसी तरीके से यहाँ न्यूक करके ये वही कर रहे हैं। और ये क्या ये ठीक है? इस पर आता हूं, लेकिन ये खबर बता दूं, ईरान को लेकर अमेरिका का बहुत बड़ा दावा। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट का बयान। खबर फ्लैश कीजिए जल्दी से। परमाणु बम बना सकता है ईरान कुछ ही हफ्तों में। ये जो खबर आपने बताई, ईरान दुनिया के लिए बड़ा खतरा। हाँ, यही बात मैं कह रहा था आपसे कि जो 60% के बाद 90% जाने में बहुत कम टाइम लगता है। अच्छा, ये वो एक्सपोनेंशियल स्केल पे चलता है। ये क्या कह रहे हैं सर? ये भी समझ लीजिए 60% तक यूरेनियम को संशोधित करने में, रिफाइन करने में टाइम लगता है, लेकिन 60 से 80 बहुत जल्दी होता है। बहुत जल्दी एक्सपोनेंशियल स्केल पे जाता है, मतलब एकदम बढ़ जाता है। अब बात रही दूसरी कि अगर ये इसमें पहुंच चुके हैं तो सुप्रीम लीडर को सिर्फ इनको कहना है, ऑर्डर देना है
कि बनाओ, हाँ। तो सुप्रीम लीडर को ही खत्म करने की जो बात चल रही है, हाँ। इसीलिए चल रही, लीडरशिप खत्म करेंगे तो बनने में फिर दिक्कत आएगी। हाँ। टेक्निकली जो था वो ऊपर की लीडरशिप नहीं तो वो लॉबी जो हमेशा ये कहती है कि देखिए ये वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन कर करके इन्होंने क्या हाल किया वहां, इसी तरह न्यूक्लियर करके यहाँ ईरान को और वहां की लीडरशिप को निपटाने में लगे हैं, वो तो और मुखर होकर बोलेंगे आइंदा कर्नल साहब। ज्यादा बड़ी बात यह है कि ईरान ये कभी डिसोन नहीं करता कि जो उसके पास एक एग्रीमेंट के तौर पर 7% जो एनरिचमेंट अलाउड है उसको इलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो उसको डिसोन क्यों नहीं करता? क्यों वो ये एक्सेप्ट करता है कि हाँ कि हमारा कौन दुश्मन है? ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। और उससे भी ज्यादा बड़ी बात कि हर एक चीज में एक आदमी की नहीं चलेगी। अकेला यूएस बोले कोई बड़ी बात नहीं, कौन सी घटना आप अपने दिल पर हाथ रख के बोल दीजिए क्या ईरान नहीं बना रहा होगा? और अगर नहीं बना रहा होगा तो इससे बड़ी बेवकूफी नहीं कर रहा होगा। देखिए ईरान का बेसिक एजेंडा हमेशा से ये रहा है कि अगर न्यूक्लियर वेपन जो हैं वो डेटरेंस के हैं, जिस दिन हमारे पास ये डेटरेंस आ गई इजराइल और यूएस मेरे ऊपर नहीं आएगा। तो डेटरेंस के ये हथियार होने ही चाहिए, वरना उतना एनरिच कर क्यों रहे हो भाई? 7% रखो, अगर उससे बिजली बनानी है तो। ईरान का न्यूक्लियर पावर प्लांट सेफ है, ये दावा किया गया। रूस और ईरान दोनों ने किया दावा। रूस ने कहा बुशहर एटमी पावर प्लांट में स्थिति सामान्य, तो वहीं ईरान ने कहा है कि एटमी स्थलों पर इजराइल हमले अब प्रभावी हुए हैं। मेजर साहब एक बात और आ रही है सामने, लोग ये कह रहे हैं कि भाई न्यूक ईरान के पास असुरक्षित कैसे और अमेरिका जैसे देश के पास सुरक्षित कैसे जिसने जापान पर बम मार दिया है ऑलरेडी? देखिए मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, ठीक है? ये पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, ये यूरेनियम एनरिचमेंट का, न्यूक्लियर बॉम्ब्स का, ये तो वेस्टर्न वर्ल्ड ने पहले बनाया, अमेरिका ने बनाया, फिर यूएसएसआर ने बनाया, फिर धीरे धीरे चाइना के पास, यूरोप के पास ये सब फैला। मैं ये आपको कहना चाहता हूं छोटी सी बात कि देखिए ईरान इवन विदाउट न्यूक्लियर वेपन्स इज वेरी डेंजरस, बहुत खतरनाक देश है ये हमास को पैदा करता है, हिजबुल्लाह को पैदा करता है, हुतियों को पैदा करता है, इनको फंड करता है। इनकी लीडरशिप को खत्म करना होगा। आपको चुन चुन के जिस ये गड्ढे में बिल में घुसे वहां पे जाके इनको खत्म करना होगा। ये कश्मीर में आग लगाएंगे। क्या बात कर रहे हैं लोग जिनको पता ही नहीं है क्या चल रहा है। इन्होंने कोशिश करी है कश्मीर में, पर ये कर नहीं पा रहे क्योंकि वहां पे इनको इतना ट्रैक्शन नहीं मिला। जिस दिन इनके पास न्यूक्लियर वेपन होंगे ये भारत में आग लगाएंगे। इनकी फितरत में है ये। इट इज ये सिर्फ तो सर अगर उस समस्या के इलाज के तौर पर आप देख रहे हैं तो फिर तो इसके मल्टीपल सेंटर्स हैं सर। फिर तो ईरान भर नहीं, बहुत जगह आपको दवाई लगानी पड़ेगी। मैं आपको बता रहा हूं, आप हर समय देखिए ईरान ने हर समय पाकिस्तान को सपोर्ट करा है। इस्लामी ब्रदरहुड के नाम पे इन्होंने हर समय पाकिस्तान को सपोर्ट करा है कश्मीर में। ये सबसे पहले गए थे पाकिस्तान पहलगाम के बाद, उसके बाद इंडिया आए थे। भाई साहब मैं आपको एक बात कह रहा हूं, ये कश्मीर में आग लगाएंगे ये लोग, ये आतंकवादी देश है। इसको पहले ठोको, इसको पहले ठोको, तब जाके यहां पे शांति होगी। थिंक अबाउट योर कंट्री। और इजराइल जो कर रहा है, इजराइल पूरी दुनिया की जंग लड़ रहा है, सिर्फ अपनी जंग नहीं लड़ रहा वो। और ये अमेरिका भी कहता है कि जिस दिन इनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हुए ईरान के पास, ये अमेरिका के लिए खतरा है, इजराइल के लिए खतरा है, पूरी दुनिया के लिए खतरा है। ये पागलों की रेजिम है ये पागल लोग हैं, दिमाग से पैदल हो चुके हैं, इनको निपटाना बहुत जरूरी है। तो क्या इजराइल जब ये कहता है कि वो सिर्फ अपनी लड़ाई नहीं लड़ रहा है, वो एक तरीके से दुनिया की लड़ाई लड़ रहा है, तो क्या ये सच है? मैं आपसे ये भी जानूंगा, लेकिन उससे पहले ये खबर देख लीजिए। इजराइल के पीएम नेतन्याहू का बड़ा दावा, इस वॉर से विश्व का चेहरा बदल रहा है। ईरान से 60% मिसाइल लॉन्चर नष्ट कर दिए गए हैं। ये 2/3 बल्कि कह रहे थे श्रीवास्तव सर कि ये कर दिया गया है। अब अगर लॉन्चर ही नहीं रहेंगे, आपके पास पटाखे रहेंगे, वो बोतल जिसमें डालकर आप जलाते हैं वो नहीं रहेगी, तो किसमें डाल के, रेत में डाल के करेंगे? नहीं जाएगा वहां तक। ये ईरान, ये देखिए अगर ये वाकई मिसाइल लॉन्चर्स इस तरीके से नष्ट कर दिए गए हैं तो 20,000 वाली गिनती जो गिनी जाती है वो असल में गिनती ही रह जाएगी। अगली खबर देखिए, ईरान में इजराइल का ड्रोन अटैक नाकाम। खोरम्बा में हेरन ड्रोन से अटैक किया गया। ईरान में ड्रोन को हवा में मारा गया। यहाँ ये भी आप खबर देख रहे हैं। देखिए ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है दिनेश, ये रियली कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये जो हेरन ड्रोन है, हैरान जिसको आप कह सकते हैं सरलीकरण में, इसकी एक तो IR सिग्नेचर बहुत बड़ा है। ये 40 घंटे ऊपर घूम सकता है। ये करीब 9.1 किलोमीटर पर घूमता है और इसका काम है सैटेलाइट उसके कम्युनिकेशन के जरिए वहाँ की इंफॉर्मेशन भेजना। ये वहां पर था, इंफॉर्मेशन तो भेज चुका है, अब इसको मारने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। हाँ, ये ऑटोमेटिक टेक ऑफ एंड लैंडिंग वाला है, तो अगर ये वापस चलाता दोबारा यूज हो सकता था, मगर ये कोई खास बात नहीं। इसको नष्ट करना भी कोई खास निशानेबाजी नहीं है। इनके पास मिसाइलें हैं, टोर 1, एक आध दो सैयद 2 करके है, उससे मार सकते हैं आप। लेकिन ये बहुत ही, मैं कहूंगा बहुत देर से आए और बहुत हल्के से आए, इसका कोई असर नहीं है पूरी लड़ाई पर, बिल्कुल असर नहीं। लेकिन एक सवाल जो मैं जानना चाहता हूं, वो उधर जैसे ज़ेलेंस्की ये दावा करता है कि वो तो पूरे यूरोप की लड़ाई लड़ रहा है,
क्या ये दुनिया के अधिकांश हिस्से को कट्टरवादी सोच से बचाने की लड़ाई इजराइल एक्चुअली लड़ रहा है? नहीं, देखिए, ये कोई शक नहीं है कि अगर आप किसी भी तरह से दुनिया को ये दिखाकर प्रूव कर पाते हैं, और जो कि आप भी मानेंगे और अपने भी मानने पर मजबूर होना पड़ेगा, कि अगर जो 3 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, हमास, हिजबुल्लाह, हुती, अगर उसकी बेसिक बैकबोन ईरान अगर है, और सबको मालूम है, इसमें कोई शक नहीं है, जिस तरीके के हथियार दिए गए वो है, और तीनों के तीनों सिर्फ टेररिज्म में इन्वॉल्व है, तो क्यों नहीं माना जाए कि ईरान टेररिज्म में टोटली इन्वॉल्व है? अब उसके अलावा क्या चाहिए आपको? ये तो वही वाली बात हो गई ना कि यूएस इन्वॉल्व नहीं है। किसने कहा यूएस इन्वॉल्व नहीं है इस लड़ाई के अंदर? कोई सपने में सोच सकता है कि यूएस इन्वॉल्व नहीं है? कौन एयर डिफेंस कवर में मदद कर रहा है? कौन वेपन सिस्टम्स दे रहा है? कौन इंटेलिजेंस सर्विलेंस करके दे रहा है? कौन अपने चारों तरफ से इस समय ईरान को घेर रहा है? टू दी एक्सटेंट लास्ट एक जगह बची थी कहने के लिए, वो तो आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पास भी यूएस ने अपना वो करना शुरू कर दिया कि उसका वो जहाज गया, जाकर वो पूरी टोपोग्राफी के डिटेल लेकर और लेकिन मेरे को एक चीज जानने में बड़ा इंटरेस्ट है मेजर गौरव, आपसे ये सवाल लेकर आने वाला हूं कि जब एक तरीके से वहां एयरबेस बना रहा है अमेरिका अपने, और इस बात पे साइन भी करके आ गए हैं मुनीर साहब कि ठीक है आप यहाँ यूज कर लीजिएगा, हम आपके साथ खड़े रहेंगे, तो चाइना इसको कैसे ले रहा होगा? वो जो ऑल वेदर फ्रेंड है, जो बिग ब्रदर है, आयरन ब्रदर है, वो कितना नाराज या खुश हो रहा होगा ये जानूंगा मैं आपसे। लेकिन पहले खबर बता दूं, इजरायली वायुसेना ने ईरान की मिसाइलें उड़ाई। इस्फहान में इजराइल का बड़ा हमला, ईरान का रेडार सिस्टम भी तबाह, इस्फहान में मिसाइल लॉन्चर उड़ाया गया। ये खबर देखिए जरा, आपको दिखा रहा हूं मैं, और उस सवाल का जवाब लेता हूं मेजर साहब से जो मैंने अभी किया। सर जी देखिए, मैं आपको दिनेश एक बात बताता हूं छोटी सी, ठीक है ना। ये अगर आप ये देखें जिस तरीके से इजराइल ये लड़ाई लड़ रहा है, ठीक है, इजराइल जो लड़ाई लड़ रहा है और जहां पे इजराइल मार रहा है ईरान को, ईरान की अब चीखें निकलना शुरू हो रही हैं। कुछ दिनों की बात है, ये मामला निपट जाएगा। नाउ आई विल कम बैक टू द मेन पॉइंट, ठीक है। ये आप रशिया कुछ बोले, चाइना कुछ बोले, आप कह रहे हैं चाइना दुखी हो जाएगा अगर पाकिस्तान ने ये कर दिया वो कर दिया, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि साहब ये देखिए, पाकिस्तान को खरीदा नहीं जा सकता। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसको किराए पे लिया जाता है, पाकिस्तान को रेंट पे लिया है भाई। और ये चाइना भी समझता है कि जो पैसा देगा पाकिस्तान किराए पे जाएगा। अभी पाकिस्तान को किराए पे लिया अमेरिका ने। अमेरिका ने वो खाने का बिल अब चुकाएगी 25 करोड़ कौम पाकिस्तान की। और मैंने आपकी शो पे एक बार ये भी बताया था कि जब भी गोरा हाथ बढ़ाता है और कोई पाकिस्तानी जर्नल उस हाथ को पकड़ता है तो पाकिस्तान में खून के दरिया बहते हैं, लाशें गिरती हैं पाकिस्तान में। ये भाई साहब सच है, और ये पाकिस्तान में होने वाला है। और ये बेवकूफ कभी नहीं समझते, वही गलती बार 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 बार, जियाउल हक के समय भी वही, परवेज मुशर्रफ के समय भी वही, आसिम मुनीर के समय भी वही। ये कौम कभी नहीं सुधरेगी, ये फिर से किराए पे चली गई है और कुछ नहीं हुआ है। और चाइना को क्या लगेगा? चाइना को इनकी सच्चाई नहीं पता है। चाइना फिर इनको बोलेगा 2 रुपए और ले लो, ये अमेरिका को धोखा दे देंगे। ओ भाई साहब, इन्होंने क्या करा था अफगानिस्तान में? इन्होंने अमेरिका को धोखा दिया था, फिर उन्होंने तालिबान को धोखा दिया। क्यों आपको लगता है कि तालिबान और तहरीक तालिबान पाकिस्तान इनको रोज ठोकते हैं? वो कहते हैं गद्दार कौम है ये, वो कहते हैं गद्दार है ये पूरी कौम पाकिस्तानियों की गद्दार है, इसलिए वो ठोकते हैं, इसलिए तहरीक तालिबान पाकिस्तान मारता है। आपकी बात पे फौरन ही कुछ जोड़ना चाह रहे हैं एयर मार्शल पीके श्रीवास्तव। दिनेश, ये गद्दारी की बात भी नहीं, ये बिजनेस की बात है। किराए पे देते हैं अपने लोगों को, वही करते हैं। इनके पास गद्दारी का आप कोई मतलब, तो आप कह रहे हैं तिजारत में थोड़ा और आगे निकल गए। निकल गए। अगली खबर, सबको बांटते रहते हैं, जो दे दे पैसा वो ये लो, तंबू वाले की तरह बोली लगने के लिए तैयार वहां पर, और जो ज्यादा पैसे दे दे। इजराइल ने खामेनेई की तुलना हिटलर से की है। खामेनेई मॉडर्न हिटलर हैं, इजरायली रक्षा मंत्री ने कहा। तानाशाह को जीने का कोई अधिकार नहीं। कार्ड्स ने कहा इजराइल को खत्म करना चाहते हैं खामेनेई। सिर्फ उन्होंने नहीं कहा, इनफैक्ट बेंजामिन नेतन्याहू भी कई बार कह चुके हैं कि ये तो हिटलर हैं आज के जमाने के। असल में हिटलर को मुझे लगता है वो नाम प्रोजेक्ट करके और वो लेकर यहूदियों के साथ जो अत्याचार हुए, वो नाम, वो चेहरा, यहूदियों के ये ज़ायनिस्ट 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 करके जैसे हमला करते रहते हैं, एक तरीके से कौम से नफरत जो दिखाता है उनका स्टेटमेंट, उसको वो हाईलाइट करना चाहते हैं कि दिमाग में जिस तरीके से उनके था कि ये कौम ही साफ कर दो, यही लेकर ये ईरान भी चल रहा है और इसके ये सुप्रीम लीडर भी चल रहे हैं। क्या मैं ठीक कह रहा हूं गौरव सर? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं तो आज तक ये नहीं समझ पाया कि ईरान की लड़ाई क्यों है। ये खमेनी की रजीम है या उसके पहले खुमैनी हुआ करता था? इनकी ये तो हम प्याला हमने वाला हुआ करते थे 1979 के पहले। जो सवाक था इंटेलिजेंस एजेंसी और मोसाद, ये तो कोऑपरेट करते थे। ये जितनी भी साइट्स है जिनके ऊपर हमला हो रहा है, ये ओरिजिनली तो इजराइल ने बना के दिया ईरान को। जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो तो शुरू में न्यूक्लियर रिएक्टर इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए वो तो अमेरिका ने दिए इनको। आज ये पुराने जो हम प्याला हमने वाला थे, आजकल एक दूसरे के खून के पैसे कैसे हो गए? ये भाई साहब ये स्टोरी है। ये कुछ, मैं एक बात बोलूंगा, कंट्रोवर्शियल ना हो जाए, धर्म का मामला है। इसका फिलिस्तीन से 1 रुपए का कुछ लेना देना नहीं है। इनका क्या लेना देना ईरानियों का फिलिस्तीन से? ये कोई अरबी नहीं है,
इनका क्या मतलब है? इनका क्या मतलब है कि जो इतने परेशान हो जाते हैं कि फिलिस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो रहा है? होने दो, तुम्हारा क्या लेना देना है? अच्छा, जब तुम्हारा लेना देना है तो इसका मतलब तुम हमास को भी फंड कर रहे हो, और तुम खुशी खुशी बोल रहे हो हमास को फंड कर रहे हो, तुम हिजबुल्लाह को फंड कर रहे हो, और जब वो मारता है फिर तुम विक्टिम कार्ड प्ले करते हो। भाई साहब, ये जो आज की तारीख में कर रहा है ना ईरान, कल ईरान के पास भगवान ना करे इसके पास न्यूक्लियर वेपन हो गए, ये नाक से खून निकलवा देगा पूरे इलाके का। बहुत जल्दी इस रेजिम को कोलैप्स होना होगा, इनको निपटाना होगा। ये खतरा कितना बड़ा है ये समझाते हुए मेजर गौरव आर्य, क्यों इसको इतना बड़ा खतरा समझा जा रहा है, उसके रिपरकशंस क्या होंगे। अगली खबर देखिए, ईरान इजराइल वॉर में हिजबुल्लाह की एंट्री। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर कई मिसाइलें दागी। इजराइल ने कहा हिजबुल्लाह का खात्मा करके लेंगे दम। मुझे लगता है कि पेजर इनको भूल गए, वो जो पेजर फटे थे अब वो फिर से चाह रहे हैं, कुछ पेजर लगता है फिर से जेब में आ गए। कल ना एक फंक्शन था जिसमें हम इजरायली एम्बेसडर को होस्ट कर रहे थे। अच्छा। और एम्बेसडर साहब का बड़ा पॉइंट बैंक क्लियरेंस था कि अगर भारत को टेररिज्म से लड़ना है तो लड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, या आप उस पर हावी हो जाएं या वो आप पर हावी हो। आज की तारीख में आप पेजर की बात कर रहे हैं, इजराइल इससे बहुत आगे चल रहा है इस समय प्लानिंग में। इट इज ओनली मैटर ऑफ के ट्रिगर किस दिन करेगा। अच्छा। जिस दिन उसे जरूरत होगी ट्रिगर करने की। ये मैं आपको बड़े जिम्मेदारी के साथ एक एम्बेसडर की बात बता रहा हूँ कि हम एक जगह 1 महीने 2 महीने नहीं सोच के चल रहे हैं, हम 6 महीने आगे सोच रहे हैं, 1 साल आगे सोच रहे हैं कि कोई मैन्युफैक्चरिंग स्टेज पर किसी चीज में वो चीज डालनी कि हमें मालूम है ये कहाँ जा रहा है, कहाँ रहेगा, और जिस दिन हमें जरूरत पड़ेगी हम निकालें। इस समय अगर आप पेजर को इंसिडेंट्स को लेकर चल रहे हो, पेजर 1-2 महीने पहले प्लान नहीं। मुझे ये लगता है कि हिजबुल्लाह की अभी ताकत बची क्या होगी। अभी जिस तरीके का हाल हुआ है बीते दिनों, अक्टूबर के बाद 24 के बाद, ये कहना कि हम आएंगे और हर तरीके से साथ खड़े होंगे, ये जुबानी जमा खर्ची है या वाकई सिनेरियो में कोई फर्क पड़ता है इससे मेजर गौरव? ये भाई साहब कुछ नहीं है, ये झूठ बोल रहा है हिजबुल्लाह की कमर तोड़ के व्हीलचेयर में बैठा दिया हिजबुल्लाह को हथियार कहां से जाते थे? सीरिया से जाते थे, रास्ता वही था। आपने उनकी सप्लाई चेन काट दी, कहानी खत्म हो गई हिजबुल्लाह की। अब छुटपुट कुछ मिसाइल मार देंगे, छुटपुट गोलियां चला देंगे, दैट्स ऑल। इनकी 2 कौड़ी की औकात नहीं है हिजबुल्लाह की। इजराइल ने हिजबुल्लाह को बैठा दिया व्हीलचेयर में। भाई साहब, सीरिया के थ्रू जाता था मामला, पूरा मामला सीरिया के थ्रू जाता था। सीरिया में अब कौन बैठा है? सीरिया में बैठा है तुर्की, सीरिया में बैठा है अमेरिका, राइट? कहानी खत्म, दैट्स इट। ये लाएंगे कहां से हथियार लड़ने के लिए? ईरान भेजता था इराक से सीरिया, सीरिया से लेबनान। हिजबुल्लाह लेबनान बेस्ड, कुछ नहीं कर रही है, ये गीदड़ भपकी है। और आपने देखा हमास को सांप सूंघ गया। हिजबुल्लाह ने तो बड़ी हिम्मत करके बयान दे दिया, हमास को सांप सूंघ गया, हमास कुछ नहीं कह रहा, डर के मारे सब लोग बैठे हैं। इनके तो दर्जन भर के टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, सब चुप, क्योंकि उनको पता है कि अब ये जो लड़ाई है ये आखिरी वाली लड़ाई है। अब जो भी होगा भाई साहब, ये वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहा है इजराइल और ईरान, और इसमें एक ही जीतेगा और वो है इजराइल, और मार के इजराइल इनको दुम्बा बनाएगा। मैं आपको बता रहा हूं, देख लेना। ये सर, अगली खबर के बाद अपनी बात प्लीज कहिएगा। इजरायली रक्षा मंत्रालय का बहुत बड़ा दावा, इजराइल के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। 14 कार्गो विमान से हथियार, गोला बारूद पहुंच गए हैं। सेना की जरूरतों को पूरा किया जा रहा है। वॉर शुरू होने के बाद 800 विमान आ चुके हैं। ज्यादातर सामान अमेरिका से आया, क्लियर कट, बड़ा एक्सप्लिसिट। इसीलिए कर्नल साहब कह रहे हैं कि अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है। ये कौन कह रहा है? वो तो कोई नहीं कह रहा। ठीक है सर। 800 विमान का मतलब कम से कम 90,000 टन सामान आया है। 90,000 टन। ये कोई छोटी मोटी जहाज थोड़ी ना है। C-17 से आया ग्लोब मास्टर से, उसमें एक बार में आता है 80 टन। आप बताइए, कम से कम 800 से ज्यादा आए होंगे। ये खबर आ रही है 90,000 टन। क्या आया होगा? आप सोचिए आया क्या होगा? आया होगा मोस्टली थार्ड का इक्विपमेंट। थार्ड क्या है? टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस। उसमें होता क्या है, ये इनके पास अगर इजराइल तक पहुंचना है तो इनको SRBM चाहिए, बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए। बैलिस्टिक मिसाइल जब ऊपर जाएगी और नीचे आना शुरू करेगी, थार्ड उसको 150 किलोमीटर पर उससे मुलाकात करेगा। 150 किलोमीटर पहले ऊपर आसमान में वायुमंडल से बाहर। अच्छा, वही मुलाकात होगी। अच्छा, अब उसका इंतजाम कर लिया गया है, क्योंकि अब इनको पता है कि इनके पास थोड़े मोड़े बैलिस्टिक मिसाइल्स पहुंच रह गए हैं जो वहां तक पहुंचेंगे। और जहां तक हिजबुल्लाह का सवाल है, हिजबुल्लाह के पास जो बचे कुछ गोले थे, उन्होंने कहा मारो, वो मार रहे हैं। वो तो आयरन डोम वैसे ही संभाल लेता रहा जिंदगी भर, उसमें कोई दम ही नहीं है। सर कह रहे हैं कि आयरन डोम, उसकी इफिशियंसी को लेकर आज फॉक्स ने खबर छापी, वो मैं उस पर आता हूं, लेकिन पहले खबर बता दूं। अमेरिका में ईरानी हमले का खौफ, मध्य पूर्व के सबसे बड़े सैन्य अड्डे से हटाए जेट। अमेरिका में ईरानी हमले का खौफ, अमेरिका ने 40 मिलिट्री जेट हटा लिए हैं
सैटेलाइट तस्वीरों से खुलासा, कोई फर्क पड़ता है सर? ये हटाए हैं, इससे ईरान अमेरिका को खौफ नहीं है। हाँ। अब खौफ ज्यादा होना चाहिए ईरान को। क्यों? अगर ये हटाए हैं, हाँ। इसका मतलब तैयारी कर चुके हैं। जी हाँ, अब द मोमेंट एयरक्राफ्ट गो इनटू द शेल्टर्स, हाँ। जो हम बोलते हैं हार्डन शेल्टर्स, इसका मतलब कि अब मामला ज्यादा गर्म हो गया है। अब अमेरिका तैयार है, जिसे हम बोलते हैं वॉर रेडी। अब ये वॉर रेडीनेस है। वॉर रेडी, पहले तो पीस उसमें थे। अच्छा। अगर वो बाहर रहते, इसका मतलब अमेरिका नहीं दखल देने वाला है। अब डरना चाहिए इनको। अमेरिका दखल देने के लिए तैयार हो चुका है। उसकी 2 हफ्ते की वार्निंग को आप नहीं, मानेंगे? लेकिन ये जो 2 हफ्ते का टाइम लिया गया है, हफ्ते इसमें नहीं है। कोशिश ये किया जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन की तरफ से डिप्लोमेटिक कोशिशें हो। अगर आप मुझे ये इंटरप्रेट करने को बोलेंगे तो मैं इसका इंटरप्रिटेशन ये करूंगा, अगर एयरक्राफ्ट टारमैक से हट करके शेल्टर्स में चले गए हैं, उसको देखिए, इसका मतलब हुक्म कभी भी जा सकता है। अब हुक्म गया और हवा में ये आए और फिर सब कुछ उधर आपको उड़ता हुआ दिखाई देगा ईरान में। ऐसी तर्जुमानी है हालात की। और इजराइल में मेट्रो स्टेशन बना सुरक्षित ठिकाना। देखिए, मेट्रो स्टेशन कई जगहों पर जहां टनल खोदकर मेट्रो स्टेशन बनाए जाते हैं, वो सुरक्षित बंकर बन जाते हैं। अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन में छिपे इजरायली लोग मिसाइल अटैक से बचा हुआ है मेट्रो स्टेशन। जाहिर है यहां पर लोग पहुंच रहे हैं और इसको सुरक्षित ठिकाने के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। ये इजराइल के लिए महंगा पड़ रहा है युद्ध। अगली खबर दिखाइए जरा। इजराइल के लिए ये युद्ध महंगा पड़ रहा है। इजराइल को कई मिलियन डॉलर का नुकसान। ईरानी मिसाइल के इंटरसेप्टर में इजराइल के 17 अरब रुपए रोज खर्च हो रहे हैं। बुनियादी ढांचे की मरम्मत में बड़ा खर्च। लेकिन अगर खर्च तब माना जाता है जब आपके पास लिमिटेड पैसा पड़ा हो अकाउंट में और वो खर्च होता जा रहा हो। जब उसकी सप्लाई उधर से आती जा रही हो, क्रेडिट रोज हो रहा हो, तो डेबिट होने दीजिए, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन ईरान में ये हो रहा होगा क्या? मेजर साहब, इस मामले में सस्टेन करने के मामले में एक वॉर को, दोनों की स्थिति कैसी देखते हैं आप? मैं वही आपसे कह रहा था कि जो आपने पहला सवाल पूछा था, साहब इनकी सप्लाई चेन ईरान वालों की कट गई है। बाहर से बहुत कम आ रहा है, ना के बराबर खर्चा रोज हो रहा है, क्योंकि रोज ये मिसाइल दाग रहे हैं। इजराइल के साथ बिल्कुल उल्टा है, उसका बहुत खर्च हो रहा है और बहुत आ भी रहा है। जैसा कि अभी एम अर्शद श्रीवास्तव सर ने बताई थी, यही एग्जैक्टली ही वाज सेइंग एग्जैक्टली द सेम थिंग कि भाई आपके पास इतना है ही नहीं कि आप सस्टेन कर लें। इसलिए मैंने बोला। और ये जो आपने ट्रंप की बात बोली ना पिछले सवाल में, कि ट्रंप कह रहा है 2 हफ्ते, झूठ बोल रहा है ट्रंप। 2 हफ्ते नहीं, ये अमेरिका में बता रहा हूं, इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन, नॉट डिपेंडिंग अपॉन टाइम। ये पहले भी ट्रंप ऐसे बोल चुका है कि संडे को टॉक होंगी, फ्राइडे को सुबह अटैक कर दिया। तो ये सारी की सारी चीजें हो रही हैं, ये डिसेप्शन का गेम चल रहा है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि ईरान की सप्लाई चेन बहुत कमजोर हो चुकी है आज की तारीख में। इट इज रियली वेरी वेरी वीक। और मुझे नहीं लगता कि ईरान में अब काबिलियत है 1 हफ्ता और सस्टेन करने की। 1 हफ्ते के बाद, 5 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ते के बाद ईरान का बहुत लो स्टॉक हो जाएगा। और यहां पे दनादन ग्लोब मास्टर्स आ रहे हैं, लो थर्ड मिसाइल है। और क्या चाहिए? पेट्रियट चाहिए लो, ये चाहिए लो, वो चाहिए लो, जो चाहिए लो, कोई दिक्कत नहीं है। और नॉट ओनली दैट, नॉट ओनली एयर डिफेंस, इवन प्लेटफॉर्म्स फॉर F-35। भाई F-35 तो नाच रहा है ना तेहरान के ऊपर, उसके लिए भी तो रॉकेट्स आपको चाहिए, उसके लिए भी तो हार्ड पॉइंट्स चाहिए। सबका सब तो अमेरिका दे रहा है उनको क्या दिक्कत है? उनका सप्लाई खुला हुआ है। यहां से पाकिस्तान ने रास्ता बंद कर दिया। पहली चीज, अफगानिस्तान कुछ देगा नहीं। और कौन कौन से देश हैं उसके सराउंडिंग जो देंगे? भाई कौन है? चाइना का तो कोई बॉर्डर नहीं लगता ईरान के साथ। चाइना आएगा तो जहाज से करेगा। अमेरिका फिर भी पानी के जहाज से भेज सकता है। अमेरिका फिर भी पानी के जहाज से भेज सकता है। ईरान का आप नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे ईरान के सामने तो अमेरिका का वो एयरक्राफ्ट कैरियर, तो पूरे सबमरीन्स और पूरा फ्लीट बैठा है वहां पे। हाउ विल यू सप्लाई ईरान इन केस ऑफ वॉर? आप वहां पे तेल, सामग्री, ये सारी चीजें जो हथियार है, बारूद है, रॉकेट है, कौन दे रहा है ईरान को? तो ये जहां पे बन रहा है उसको तो फाड़ रहे हैं। ये है कंपैरिजन दोनों की स्ट्रेंथ और वीकनेस। देख लीजिए, युद्ध को लेकर अमेरिका से जुड़ी ये खबर भी देखिए। व्हाइट हाउस का बयान, अभी युद्ध में ट्रंप नहीं उतरेंगे। व्हाइट हाउस ने कहा राष्ट्रपति 2 हफ्ते में फैसला लेंगे। यही 2 हफ्ते की बात हो रही है, लेकिन ये 2 हफ्ते असल में डिसेप्शन है, क्योंकि यहां ट्रंप कह क्या रहे हैं और कर क्या रहे हैं ये आप जानते हैं। इसमें एक बड़ा सीरियस डिस्कनेक्ट है। लेकिन ये 2 हफ्ते क्या जानबूझ के फैलाए गए हैं मार्केट में, और इसके सब्सक्राइबर भी होंगे क्या? ये रायता फैला रहे हैं। हाँ। ये सिर्फ रायता फैला रहे हैं कि 2 हफ्ते हमारा अगले दिन मार दिया। हाँ। नहीं, ये ट्रंप विश्वास करने लायक नहीं है। अगर व्हाइट हाउस की कोई न्यूज आती है तो 2 ही हफ्ते क्यों? 4 दिन क्यों नहीं? 5 दिन क्यों नहीं? 1 हफ्ता क्यों नहीं? 2 ही हफ्ते क्यों? देखिए, सबसे बड़ी बात जो चल रही है ना, ये कहाँ से कनेक्ट हो रहा है। आपने बोला 17 अरब डॉलर खर्च हो रहे हैं रोजाना के हिसाब से। 2 सप्ताह में क्या ईरान इतना पैसा अफोर्ड कर लेगा? एक बात। दूसरी बात, मैं कहता हूँ 2 मिनट के लिए पैसे मिल गए, पैसे मिल भी गए, ठीक है ना। सामान कहाँ से लाओगे? सामान कहाँ से? आपको यूएस रोज सामान दे रहा है, उसके पैसे की तो आप कैलकुलेशन। ये खबर भी देखिए, टाइम एकदम कम है। इजराइल को ईरान का बहुत बड़ा झटका। इजराइल हैकर्स ने ईरान की कमर तोड़ी। ईरान के
नेविटेक्स क्रिप्टो